लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज वोटिंग समाप्त हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 8 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 64% मतदान हुआ है। बता दें कि 5 साल पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर करीब 70% मतदान हुआ था। हालांकि पूरे आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं और फाइनल वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। बता दें कि पिछले 3 चरणों के चुनाव के बाद में वोटिंग परसेंट बढ़ा था। बता दें कि चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 96 सीटों पर वोटिंग हुई। आज के चरण में जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजर थी, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कन्हैया कुमार को यहां से हराया था। इस सीट पर चौथे चरण में मतदान हुआ है। वैसे इस बार कन्हैया कुमार की बात करें तो वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। यहां एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी की नजरें बहरामपुर से छठी बार चुनाव जीतने पर हैं। यहां भी चौथे चरण में वोटिंग हुई है। टीएमसी ने उनके खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बात करें, जिन्हें सवालों के बदले कैश लेने के मामले में लोकसभा सदस्यता खोनी पड़ी थी, इस चरण में उनकी सीट पर भी सबकी नजरें होंगी। वो आसनसोल के कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, जो पहले बीजेपी में थे, अब टीएमसी में जा चुके हैं। उनके भाग्य का फैसला भी मतदाताओं ने इस चरण में कर दिया है। एआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद और अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर भी इसी चरण में मतदान हुआ है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी खीरी सीट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके बेटे पर किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है। आपको यह भी बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अच्छी खासी बढ़त ली थी। उन्हें 96 में से 42, जबकि उनके सहयोगियों को 5 सीटें मिली थी। इंडिया गठबंधन को पिछली बार सिर्फ 12 सीटें मिली थी, जबकि अन्य दलों को 37 सीटें मिली थी।